इसमें हमारी रही क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम एक्सरसाइज 3.2 का। इफ़ यू इक्वल टू 1 to 3 अप टू 20 एंड ए इक्वल टू 1 3 5 डैश 19 तक जाना है, वेरीफाई फॉलोइंग। उसने कहा है ए यूनियन ए डैश जो है यानी ए कम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल टू होगा यू के। तो सबसे पहले हमने यू की जो है वो वैल्यूज़ लिखनी है। यू की वैल्यू है 1 है, 2 है, 3 है, 4, यानी ये हमने 20 तक जाना है। ट्वेंटी तक जाना है। अब ये हमारे पास क्या है, 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, यानी हमारी ऑड वैल्यूज़ आएंगी। 5 के बाद 7 आएगा, फिर 9 आएगा, 11, 13, 15, इसके बाद आएगा 17, 19, 19 तक जाना है, तो यहाँ 19 तक हम आ गए। अब हमने क्या मालूम करना है, ए यूनियन ए डैश। तो ए डैश निकालेंगे यानी ए कम्प्लीमेंट। ये हमारे पास होता है u माइनस ए के। पिछले आपने एक्सरसाइजेस की हैं तो ये मैंने इसको करने का मेथड बताया था। ये यूनिवर्सल सेट में से हमने ए सेट को माइनस कर देना है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास वो एलिमेंट्स हमने लिखने हैं जो हमारे पास यू में तो मौजूद हो, यानी यूनिवर्सल सेट में तो हो लेकिन ए में नहीं हो। अब यहाँ पे देखें 1 दोनों में मौजूद है, हम नहीं लिखेंगे। अब ये 2 इसमें यूनिवर्सल में मौजूद होना चाहिए, ए में मौजूद ना हो। यहाँ 2 मौजूद है। उसके बाद देखें 3 दोनों में है, नहीं लिखेंगे। 4 है, 4 लिखेंगे। इसके बाद है 6 है, 8 है, 10 है, 12, 14, 16, 18, 20। ये हमारा ए डैश है यानी ए कम्प्लीमेंट है। अब हमने जो है मालूम क्या करना है, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू यू। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं ए यूनियन ए डैश। ये हमारे पास ए है, ये हमारे ए डैश यानी ए का कॉम्प्लीमेंट है। इन दोनों का हमने यूनियन ले लेना है, तो ए की जगह पे हम लिखेंगे ए की वैल्यूज़ जो कि है 1 3 5, ये 19 तक चलनी है। उसके बाद हमने यूनियन ले लेना है। ए डैश हमारे पास ये आ गया 2 4 6 7, तो ये हम लिखेंगे 2 4 6, ये 20 तक चलना है, तो हमने यहाँ तक लिख लेना है। अब यूनियन का मतलब है कि हमने जो है वो सबको ले लेना है सीक्वेंस के साथ, सबको हमने लिख देना है। जितने भी एलिमेंट्स ए में और ए डैश में आ रहे हैं उनको हमने एक सीक्वेंस के साथ लिख देना है। तो 1, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है। मतलब हमने सबको सीक्वेंस के साथ लिख देना है और ये 20 तक जाएगा। तो अब ये देख लें, यही है हमारे पास यूनियन जो है, यूनियन का सेट ये वाला, ये क्या है, यू के बराबर है। ये हमारा आंसर आया है ए यूनियन ए डैश का, जो कि यू के इस सेट के बराबर है। तो हम इसको लिख देते हैं ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यू, प्रूव्ड।
सेकेंड पार्ट है अब इसका ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए। अब हमने क्या करना है, ए और इंटरसेक्शन यू लेना है, तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन यू। अब ए इंटरसेक्शन यू, ये के यू के एलिमेंट्स हैं, ये ए के हैं, इनका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब है, यहाँ हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन यू इक्वल ए की वैल्यूज़ जो है वो हमने लिख देनी है। ए की वैल्यू हमारे पास है 1 3 5 7, ये हमने 19 तक जाना है। इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, यू की वैल्यूज़ जो है ये हमारे पास 1 2 3 20 तक जाना है, तो ये हम लिखेंगे 1 2 3 और ये हमने 20 तक जाना है। अब हमने ये इंटरसेक्शन यू लेना है, तो ये हमारे पास ए के एलिमेंट्स हैं और इंटरसेक्शन का साइन दिया हमने और फिर हमने यू के एलिमेंट्स को लिख दिया। और इंटरसेक्शन का अब क्या मतलब है, इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि हमने जो वो एलिमेंट्स लेने हैं जो दोनों में मौजूद हों। दोनों में क्या मौजूद है, 1 दोनों में है, 3 दोनों में है, यहाँ से देख लें 3 दोनों में मौजूद है, उसके बाद 5 दोनों में मौजूद है, उसके बाद 7 दोनों में मौजूद है, उसके बाद है 9, फिर 11, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद है 15 और फिर उसके बाद है 17 और फिर है 19। अब उसने कहा था कि नई इंटरसेक्शन जो है, यहाँ हमारा क्वेश्चन है पार्ट 2, ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए के। तो यहाँ अगर आप देखें तो 1 3 5 7 9 ये एक ही जो है वो एक ही एलिमेंट्स हैं, तो हिंस प्रूव दैट ए intersection u equal to a, left hand side equal to right hand side। थर्ड पार्ट करेंगे हम ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू 5। तो अब यहाँ पे हमने, ये हमारे पास ए है, ए डैश हम जो है वो निकाल चुके हैं, फिर से निकाल लेते हैं। ए डैश जो है u माइनस ए के इक्वल होता है, u माइनस ए। u माइनस ए क्या होता है, यानी यूनिवर्सल सेट में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उसको हमने माइनस कर देना है एक एलिमेंट से, तो ये आ जाएगा हमारे पास, यू के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3, ये देखें यू के एलिमेंट्स जो है 20 तक लिखना है हमने, माइनस ए के एलिमेंट्स जो है वो हमने लिख देने हैं 1 3 5, ये हमने 19 तक जाना है। तब इसमें से जो है हमने यू माइनस ए करना है, यानी ए का ए डैश जो है हमें बनाना है, ए की कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, ये माइनस यू माइनस ए का मतलब, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो यूनिवर्सल सेट में तो हो लेकिन ए में मौजूद ना हो। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन ए में मौजूद नहीं है, 2 4 6, इसी तरह हमने 20 तक जाना है। ये हम पहले पार्ट में कर चुके हैं ये डैश। तो अब यहाँ पे जो है हमारे पास क्या लेना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, वो क्या है, ए इंटरसेक्शन ए डैश। ये हमारे पास ए डैश है, ये हमारे पास ए है, तो हमने इनकी वैल्यूज लिख देनी है। ए की वैल्यू पुट करेंगे 1 3 5, ये हमने 19 तक जाना है। इंटरसेक्शन लेना है, ए डैश की वैल्यू हमारे पास है 2 4 6, ये हमने 20 तक जाना है। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों में जो मौजूद हों वो हमने लेनी है वैल्यू एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो दोनों में मौजूद हों। 1 इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है, तो हम ये नहीं लेंगे। 3 इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है,
हम नहीं लेंगे। 5 इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है, हम नहीं लेंगे। मतलब दोनों में सेम हो, यहाँ से देख लें आप, दोनों में जो सेम एलिमेंट्स हैं वो हमने लेने हैं। अब ये ए डैश है, तो ए डैश में हमारे पास 2 4 6 8 ये वाली टर्म जो है हमारे पास 2 4 6 8 10 12, तो ये इसमें मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास खाली सेट आ जाएगा। खाली सेट को हम जो है 5 भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया है कि जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास था ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू 5, तो ये प्रूव्ड है, हेंस प्रूव्ड ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू 5।